परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया है कि हम एक बार फिर से जब परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन और मनन और चिंतन करने जा रहे हैं, तो आज हम प्रभु भोज के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जानने का, समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। और ऐसी बातों को आज हम प्रभु भोज के विषय में समझने की कोशिश करेंगे, जिनको यदि हम अच्छी तरह से समझ जाएं तो प्रभु भोज जब भी हम कलीसियाओं के अंदर लेंगे तो उस प्रभु भोज की इंपॉर्टेंस को हम बहुत ही ज्यादा समझ पाएंगे कि क्यों यीशु ने कहा था कि मेरी याद के अंदर तुम ऐसा ही किया करना। आपको वो बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी। और जो प्रभु भोज आप ले रहे हैं, यदि उस प्रभु भोज को आप उचित रीति से लेते हैं तो आपको ना तो डॉक्टरों के पास लाइनों में खड़े होने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको मेडिकल स्टोर्स पर हजारों रुपए की दवाइयां खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रभु भोज के अंदर वो सामर्थ्य है जिसके बारे में बाइबल के अंदर बताया गया है। वो आपको पूरी तरह से निरोगी रख सकती है, बिना बीमारियों के प्रभु भोज जो है वो रख सकता है। तो सबसे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं, वहां से हमारे आज के इस अध्ययन की बुनियाद को हम डाल देते हैं। तो पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 27 से लेकर 32 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। तो पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 27 से लेकर 32 वचन में प्रभु भोज के विषय में, यानी कि होली कम्युनियन जो होता है उसके विषय में पौलुस ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बोला है। हम सबसे पहले उनको समझ लेते हैं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इन वचनों के अंदर पौलुस के द्वारा एक बहुत ही गंभीर बात बताई गई है और पौलुस इस बात को इन वचनों के अंदर कहता है कि तुम में से बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं। बहुत सारे विश्वासी मर भी गए। क्यों मर गए? किसी और कारण से नहीं, लेकिन इस कारण से मर गए क्योंकि उन्होंने प्रभु भोज की रोटी और जो उसकी दाखरस है उसको उन्होंने सही रीति से नहीं लिया। और यहां पर कुछ शब्दों के बारे में पौलुस ने जो लिखे हैं उनको यदि हम समझें तो पौलुस यहाँ पे कहता है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है और वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरता है। अपराधी ठहरता है। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो अपराधी को सजा दी जाती है, अपराधी को दंड दिया जाता है। जितना गहरा या जितना सीवियर गुनाह उसने किया होता है, वैसा ही दंड जो है वो उसको सांसारिक तौर पर दिया जाता है। तो यहां पर भी वही नियम जो है वो अप्लाई होता है, वही बात लागू होती है कि जिस रीति से किसी व्यक्ति ने, किसी विश्वासी ने प्रभु की देह और लहू का अनादर किया होता है, उसको अपराधी ठहराया जाता है। और जिस दशा में और जिस सीवियरिटी के साथ उसने अनादर किया होता है, उसी तरह से उसको दंड दिया जाता है। और यहां पर पौलुस ने एक शब्द लिखा है जिसको यदि हम ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में पढ़ें तो हमको ज्यादा अच्छे से वो बात समझ में आएगी। यहां पर पौलुस कहता है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, ये पहचाने जो शब्द है ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में इसका मतलब होता है कि जिसने अपने आप को संसार से अलग नहीं किया है, यानी पूरा संसार उसके अंदर घुसा पड़ा है और उसके बावजूद वो आकर के प्रभु भोज के अंदर सहभागी हो रहा है, प्रभु की देह और लहू के अंदर सहभागी हो रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है। ये अनुचित रीति से प्रभु की देह और लहू के अंदर सहभागी होना है, पौलुस यहां पर बताता है, जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है। और एक और शब्द जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है वो लिखा हुआ है, पौलुस कहता है यदि हम अपने आप को जांचते।
और ये जांचते जो है, इसके लिए जो इंग्लिश की बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है जज्ड। यदि अगर हम खुद का न्याय करते, हम दूसरों का न्याय तो बहुत कर देते हैं, देखो कितने पाप में हैं, और जाकर के प्रभु भोज ले रहा है, प्रभु भोज ले रही, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हम हमारे पास बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, लेकिन यहां पे पौलुस कहता है कि यदि हम खुद का न्याय करते, खुद को जांचते, तो ये दंड जो है वो हमारे ऊपर कभी भी नहीं आता। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, कहने का मतलब है कि पूरा संसार हमारे अंदर है, संसार की सारी गंदगी हमारे अंदर है, हमने बपतिस्मा ले रखा है, हमने सब कुछ कर रखा है, हमने रिपेंट कर रखा है, और उसके बावजूद संसार वापस हमारे अंदर घुस चुका है, और हम जानते हैं कि हम पाप के अंदर हैं, हम जानते हैं हमारा जीवन गलत है, उसके बावजूद हम कठोर होकर के, ढीठ होकर के, बिना रिपेंट करे, बिना माफी मांगे इस पवित्र भोज के अंदर जब सहभागी हो जाते हैं, तो पौलुस कहता है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। दंड जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। यहां पे पौलुस ने स्पेसिफिकली बताया है कि तुम में से बहुतेरे निर्बल हैं। निर्बल के अंदर, निर्बलताओं के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आपका बार बार पेट दुख सकता है, आपको बार बार छाले हो सकते हैं। ये परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है कि आप समझ जाएं, आप समझ जाएं। एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपको छोटी मोटी खरोंचे आ जाएं। कई बार विश्वासियों के ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें उनको लगती ही नहीं है, लेकिन वो तब भी नहीं समझते हैं कि परमेश्वर जो है वो सिग्नल दे रहा है कि सुधर जाओ, वरना मैं कुछ और भी दंड दे सकता हूं। और यहां पे पौलुस कहता है कि तुम में से बहुत तेरे निर्बल हैं, बहुत तेरे रोगी हैं, बड़े बड़े रोग हो गए। हम कहते हैं कि शैतान ने ऐसा कर दिया, हम कहते हैं उस दुष्ट आत्मा ने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया होगा, किसी ने मेरे को कुछ मिला करके खिला दिया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने किस दशा में सालों सालों तक हमने प्रभु की देह और लहू के अंदर हम सहभागी हुए हैं। इस बात के ऊपर हम विचार तक नहीं करते। कहीं आज ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो हमारे घरों के अंदर घुसी पड़ी हैं, विश्वासी होने के बावजूद हम दावा करते हैं हमने पवित्र आत्मा को पाया है, उसके बावजूद अगर ये बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे घरों के अंदर घुसी हुई है, तो क्या कहीं इसका ये कारण तो नहीं है कि हम अनुचित रीति से प्रभु भोज के अंदर सहभागी हो रहे हैं। देखिए, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस के द्वारा शरीर के कामों के बारे में बताया गया, और बहुत गंभीर शरीर के कामों के बारे में बताया। सिर्फ व्यभिचार ही एक ऐसा पाप नहीं है जिसकी वजह से आप अनुचित रीति से प्रभु की देह के अंदर सहभागी हो। सिर्फ व्यभिचार ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन वहां पे शरीर के काम बताए हैं। ईर्ष्या, जलन, ये अगर आपके अंदर पाए जाते हैं, पौलुस ने वहां पे इतने काम लिखे हैं, और उसमें ईर्ष्या और जलन भी लिखा है जिसको हम कोई मायने नहीं रख देते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर ये पाप जो है, ये शरीर के काम जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम किसी को देख करके इतनी ईर्ष्या हमको हो रही है, हमको जलन हो रही है, और उसके बावजूद हम इतनी जलन ईर्ष्या लेकर के आते हैं कलीसिया में, वहां पर हम पवित्र स्वर्गदूत बन करके आते हैं, और उसके बाद आकर के हम प्रभु की देह और लहू के अंदर सहभागी हो जाते हैं, तो पौलुस कहता है जो खाते पीते समय इसको ना पहचाने और अपने आप को ना जांचे, संसार हमारे अंदर घुसा पड़ा है, हम वही काम कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं। देखिए, मैं जब नया नया विश्वास के अंदर आया था तो उस समय मैं फिल्मी गीत बहुत सुना करता था। अब फिल्मी गीत सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, मैं उस विवाद के अंदर नहीं पड़ूंगा, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन उस समय मैं बहुत सुना करता था। तो जैसे जैसे मैं विश्वास के अंदर आगे बढ़ता चला गया, ये एक पर्सनल मैटर है, आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है कि आपको सुनना है या नहीं सुनना है। ये आपका पर्सनल मैटर। आपका रिलेशन जितना प्रभु के साथ मजबूत होता चला जाएगा, आप संसार में से खिंचते चले जाएंगे। लिखा हुआ है कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी ओर खींच लूंगा, यीशु मसीह ने कहा। तो जैसे जैसे मैं विश्वास के अंदर बढ़ता चला गया, तो ये फिल्मी गीत और
ये जो गाने होते हैं, इनके विषय में मैंने ये सोचा कि पूरा दुनिया जो कि पाप में है वो भी वही काम कर रही है, और मैं भी यदि वही काम करूंगा तो मेरे अंदर और इनके अंदर क्या डिफरेंस होगा। तो वहां से मैंने उन गीतों को सुनना जो था वो छोड़ दिया। तो ये मेरा एक पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशन है, इसलिए क्योंकि रिलेशन मजबूत हुआ, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में मजबूत हुआ। मुझको कोई बताने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने वो बात को बोला, तब जाकर के मैंने वो पर्सनल डिसीजन लिया। तो हमको, अगर संसार कोई गलत काम कर रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं और हम अपने आप को पवित्र मान रहे हैं, तो पौलुस कहता है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड ले आता है। आपको अपने आप को संसार से अलग करना है। पौलुस ने लिखा है, इस संसार के होते हुए भी इस संसार के ना बनो। ये बात पौलुस के द्वारा वचन के अंदर लिखी हुई है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन जो था, ये परिचय जो था, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रभु भोज लेना आखिर जरूरी क्यों है। यदि इतनी इसके अंदर परेशानी है प्रभु को, कि प्रभु इसको हमको खाने को भी बोल रहा है और फिर कह रहा है अगर गलत तरीके से खाओगे तो दंड भी दूंगा, तो हम तो लेंगे ही नहीं। पादरी साहब, अब अगले रविवार से तो हम प्रभु भोज लेंगे ही नहीं। तो ये प्रभु भोज लेना आखिर जरूरी क्यों है? पौलुस ने बताया है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 25वें वचन के अंदर पौलुस को ये प्रकाशन जब मिला, पौलुस कहता है प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए, मेरी यादगारी के अंदर तुम ऐसा ही किया करना। यानी ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है कि इसको तुमको लेना ही है। अब यदि आप वास्तव में एक विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के वचन का सख्ती के साथ पालन करते हैं, तो ये तो प्रभु की आज्ञा है और इसको आपको लेना ही है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि हमको प्रभु भोज लेना जरूरी क्यों है, वो बात जो है वो ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। और यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 53वें वचन में, यानी कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 में यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने इस बात को बोल दिया था। जब हम यीशु मसीह के मांस और लहू के अंदर सहभागी होते हैं तो हमारा विवेक शुद्ध होता चला जाता है, हम प्रभु के अंदर और ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन को प्रभु के अंदर मजबूत करते चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्यों हमको यीशु मसीह के देह को और उसके लहू को पीने के लिए, खाने के लिए बोला गया है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाने जा रहा हूं। साथ ही साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 54वें वचन के अंदर, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 54 के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अंतिम दिन मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। यानी कि हमारा पुनरुत्थान जब होगा या हमको बादलों पर उठाया जाना जब होगा, वो क्यों होगा? क्योंकि हम प्रभु की देह और लहू के अंदर सहभागी होते हैं, हम उसके हैं, हम उसके साथ एक तरह की वाचा के अंदर सहभागी हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं में से भी विश्वासियों को वापस से जिंदा कर देगा। तो हमारा आत्मिक जीवन का आधार यीशु मसीह का बलिदान है और यीशु ने अपना शरीर हमारे लिए दिया, अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। हम उसको याद करते हैं, हम उसकी पीड़ा को याद करते हैं, और जब हम उसकी पीड़ा को याद करते हैं तो हम बपतिस्मे की अपनी जो कसमें हैं उनको याद करते हैं। क्योंकि जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने इस कसम को खाया था कि जैसे यीशु मसीह मर गया, वैसे ही मैं भी अपने पापों के लिए मर रहा हूं, और जैसे यीशु मसीह वापस 3 दिनों के बाद जी उठा, वैसे ही अब जब मैं पानी में से बाहर आ रहा हूं तो मैं एक नई सृष्टि बन करके बाहर आ रहा हूं। अब मैं यीशु मसीह के लिए आगे का जीवन जीऊंगा। तो वो सारी कस्में जो हमने खाई होती हैं, हम जब भी प्रभु भोज लेते हैं, हम याद करते हैं कि कैसे यीशु मसीह के शरीर को हमारे लिए तोड़ा गया, कैसे उसका लहू बहाया गया। उन सब बातों को
हम याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हमारे ही पापों के लिए यीशु ने अपने शरीर को, अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। इतना दुख उसने सहा था जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और जब हम याद करते हैं तो फिर हम पापों से दूर रहते हैं। जो प्रॉमिस हमने कर दिए हैं उनको हम उस समय हमेशा याद करते हैं जब हम प्रभु भोज के अंदर सहभागी होते। और यीशु ने इस बात को कहा, पुनरुत्थान जो है, यीशु ने कहा जो मुझको खाता है, एक रिलेशन है हमारा यीशु मसीह के साथ, जो मुझको खाता है, मेरा लहू पीता है, मैं ही उसको ही अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। जो मुझको खाता नहीं है, मुझको पीता नहीं है, उसको मैं अंतिम दिन नहीं जिला उठाऊंगा। आप इसको उल्टा करके ऐसे समझ सकते हैं। साथ ही आपको मैं एक ऐसी बात समझाने जा रहा हूं जिसको अगर आप समझ गए तो प्रभु भोज की इंपॉर्टेंस जो है वो आपके लिए इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप कभी भी उसको हल्के में नहीं लेंगे। परमेश्वर का जो एक नाम है, हिब्रू भाषा में परमेश्वर को एल कहा जाता है, EL। और ये एल जो हिब्रू नाम है, ओरिजिनल रूट मीनिंग जो एल का है, एल का हिब्रू भाषा में जो रूट मीनिंग है वो है पेड़, यानी कि ट्री। यानी परमेश्वर एक पेड़ है। और कौन सा पेड़ है? परमेश्वर जीवन का पेड़ है। परमेश्वर जीवन का पेड़ है जो कि जीवन देता है। और इसीलिए यशाया उसका 11 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर लिखा है कि यीशे के ठूंठ से एक डाली यानी शाख यानी कि ब्रांच उत्पन्न होगी। और जकरिया की किताब के अंदर परमेश्वर ने बार बार ये भविष्यवाणियां कराई थी कि मैं मेरे दास शाख को, यानी पेड़ की शाख को मैं प्रकट करूंगा, एक ब्रांच आएगी। परमेश्वर ने इस बात को कहा था, एक ब्रांच आने वाली है, मैं मेरे दास शाख को प्रकट करूंगा। यानी मसीह जो है उसको शाख कहा गया था, ब्रांच कहा गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवन का पेड़ है, एल है। एल रूट मीनिंग जो एल का हिब्रू भाषा में होता है वो होता है ट्री, यानी कि पेड़। परमेश्वर ने कहा था मैं मेरे दास शाख को प्रकट करूंगा, यानी जीवन के पेड़ की शाख इस संसार के अंदर आएगी। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणियां जो थी वो पहले से ही करा रखी थी। नए नियम के अंदर अलग अलग जगहों पर जब आप पढ़ेंगे तो नए नियम में कई सारी जगहों पर यीशु मसीह के, और इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको सीधा ही मिल जाएगा, नए नियम में अलग अलग जगहों पर, प्रेरितों के काम हो या पत्रियां हो, उसमें यीशु के क्रूस को क्रूस नहीं बोला गया है। प्रेरितों के काम में भी एक दो जगह पर आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा। पतरस की पत्री में भी आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि यीशु की क्रूस को क्रूस बोला ही नहीं गया है। लेकिन पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 24वें वचन में जब पतरस यीशु के क्रूस की बात करता है तो वहां पर पतरस के द्वारा ट्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि यीशु मसीह को ट्री के ऊपर लटकाया गया था, ट्री के ऊपर। और प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसके 30वें वचन को पढ़ें तो वहां पर भी लिखा है कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया था। वहां पे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे या ओरिजिनल ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह को ट्री के ऊपर लटकाया गया था। और वहां पर यानी कि पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 24वें वचन में और प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 30वें वचन में जो पेड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ट्री शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है क्रूस के लिए, वो ग्रीक शब्द जो है वो है जूलॉन। और आपको जान करके हैरानी हो जाएगी कि प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसके 2 वचन में जब जीवन के पेड़ की बात की जा रही है तो ओरिजिनल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में जीवन के पेड़ के लिए भी जूलॉन शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जीवन के पेड़ के लिए नए नियम में जूलॉन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यीशु मसीह के क्रूस के लिए भी जूलॉन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर जो कि जीवन का पेड़ है और अपनी शाख को, जीवन के पेड़ की शाख को यीशु मसीह के रूप में जब परमेश्वर ने भेजा
तो यीशु मसीह जब उस क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था, तो यीशु मसीह ने उस क्रूस को ही जीवन के पेड़ के अंदर तब्दील कर दिया था। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इस बात को बताया हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि जीवन के पेड़ की पहचान क्या है। जीवन के पेड़ की पहचान यह है कि उसमें 12 प्रकार के फल जो है वो लगते हैं। और बीती स्टडीज के अंदर हमने देखा था कि भेंट की रोटियों की मेज जो परमेश्वर के मंदिर में पवित्र स्थान के अंदर रखी जाती थी, उस पे 12 प्रकार की रोटियां जो है, 12 रोटियां जो हैं वो उसके ऊपर रखी जाती थी। और यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म किया जिसमें 12 टोकरियां जो रोटी की थी वो भर करके बच गई थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह जो है जब उस क्रूस के ऊपर चढ़ा, तो वो क्रूस जो कि श्रापित माना जाता था, परमेश्वर ने उसको तब्दील कर दिया जीवन के पेड़ में, क्योंकि जीवन के पेड़ का फल जो था वो उस क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, चढ़ा हुआ था। मैं एक और बात आपको बताता हूं। एक सूखी हुई लाठी थी या एक सूखी हुई रॉड थी, जिसको एरन्स रॉड कहा जाता है, हारून की लाठी कहा जाता है। वो सूखी हुई लकड़ी थी। जैसे क्रूस एक सूखी हुई लकड़ी थी, सूखी हुई लकड़ी से क्रूस बनाया जाता था, ऐसे ही हारून की लाठी जो थी या एरन्स रॉड जो थी वो सूखी हुई लकड़ी थी। लेकिन परमेश्वर ने उस सूखी हुई लकड़ी में फल और फूल खिला दिए थे। बादाम के फूल खिल गए थे, बादाम उसके अंदर आ गए थे। वो एक भविष्यवाणी थी कि सूखी हुई लकड़ी जो है उसके अंदर जीवन आ जाएगा। यीशु मसीह जब उस क्रूस के ऊपर चढ़ा, तो वो क्रूस जो थी वो श्रापित मानी जाती थी, लेकिन जब यीशु मसीह उसके ऊपर चढ़ा तो यीशु मसीह ने उस श्रापित चीज को ही आशीष में बदल दिया। और इसीलिए यीशु के क्रूस को जूलोन कहा गया है, और नए नियम में जीवन के पेड़ को भी ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में जूलोन ही कहा गया है। यानी कि जब आप यीशु मसीह के शरीर को खाते हैं, यीशु मसीह के लहू को पीते हैं, तो आप जीवन के पेड़ के उस फल को खा रहे हैं, जिसको खाने का सौभाग्य आदम और हवा को नहीं मिला था, लेकिन परमेश्वर ने वो सौभाग्य हमको प्रदान किया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। कई सारे मसीही लोग जो हैं वो विवाद करते हैं क्रूस को लेकर के कि क्रूस तो श्रापित है हर कलीसिया के अंदर, और चोट लगेगी कई सारे लोगों को, लेकिन मैं बोलने के लिए बदनाम हूं तो मैं तो बोल करके ही रहूंगा। जो नए विश्वासी हैं उनको, वो अभी तक इतनी गहराई में पहुंचे नहीं है, लेकिन उनको बहस बहुत करनी होती। तो जो नए विश्वासी हैं वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने कि क्यों हर कलीसिया के ऊपर क्रूस लगाया जाता है, क्यों हर कलीसिया में मसीहत का निशान क्रूस माना जाता है। मैंने बताया उस श्रापित चीज को यीशु मसीह ने आशीष के अंदर तब्दील कर दिया। ये यीशु मसीह के जीवन का सामर्थ्य है, परमेश्वर के पुत्र का सामर्थ्य है, क्योंकि सारा अधिकार पुत्र को परमेश्वर ने दिया है। 325 एडी के आसपास जब रोमन सम्राट कॉन्टेस्टीन जो था, 311 से लेकर 325 के बीच की ये बात है एडी की। रोमन सम्राट कॉन्टेस्टीन जब रोम के अंदर उत्तर अधिकार का युद्ध लड़ा जा रहा था, जो वॉर ऑफ सक्सेशन होती थी कि कौन राजा कौन कैसर बनेगा, तो कॉन्टेस्टीन राजा जो था वो पहले सेनापति था रोम का, और उसकी सेना के बीच में और दूसरे सेनापति की सेना के बीच में लड़ाई थी कि दोनों में से रोम का सम्राट बनेगा कौन, कैसर बनेगा कौन। और कॉन्टेस्टीन की सेना कमजोर थी और दूसरे सेनापति की सेना बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो जब कॉन्टेस्टीन सो रहा था तो उस समय एक सपना उसको आता है, और उसको रोम के अंदर बहने वाली एक नदी दिखती है, और उस नदी के ऊपर जब वो देखता है तो आसमान में उसको एक क्रूस नजर आता है, और उस क्रूस के नीचे लिखा रहता है नाउतोनिका। और नाउतोनिका का मतलब होता है इस निशान में जय को प्राप्त कर।
और सम्राट कॉन्टेस्टीन जब सुबह सो करके उठता है तो वो हर एक ढाल, जो सैनिकों की ढालें होती हैं, तलवारें होती हैं, घोड़ों के जो भी घोड़ों को पहनाया जाता था उस समय युद्ध के अंदर, जब घोड़े जाते थे रथों के ऊपर, हर जगह पर क्रूस के निशान को वो लगवा देता है। और उसके बाद सम्राट कॉन्टेस्टीन वो युद्ध जो कॉन्टेस्टीन को हारना ही था वो जीत जाता है, और सम्राट कॉन्टेस्टीन जो है वो एक मसीही बन जाता है। और पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर वो आदेश दे देता है कि सबको मसीही धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। और उसके बाद सम्राट कॉन्टेस्टीन अपनी मां को, उनकी मां का नाम जो था वो हेलिना था, उसको पवित्र भूमि यानी इजराइल भेजता है कि यीशु मसीह से रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे एविडेंसेस जमा करे और वहां पे गिरजा घरों का निर्माण कराए। और सम्राट कॉन्टेस्टीन की मां हेलिना जब पवित्र भूमि पहुंचती है तो वो उस जगह को देखना मांगती है जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और जब वो उस जगह के ऊपर जाती है जहां पर जो स्थानीय लोग थे वो लेकर के जाते हैं, और वो कहती है कि वो क्रूस कहां है जिसके ऊपर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। और उसके बाद एक कुएं के अंदर से बताया जाता है कि इस कुएं में 3 क्रूसें डाली गई थी यीशु मसीह और वो 2 अपराधियों को चढ़ाने के बाद, जो स्थानीय लोग थे वो बताते हैं। और उसके बाद उन क्रूसों को रोमन सैनिक बाहर निकालते हैं और 3 क्रूसें वहां से निकलती हैं। ये कोई झूठी बात नहीं है, इतिहास इस बात का गवाह है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कैसे पता लगाया जाए कि इन तीनों क्रूसों में से यीशु मसीह की क्रूस कौन सी है? तो जो हेलिना थी, रानी हेलिना, जो कॉन्टेस्टीन की मां थी, वो एक ऐसी बीमार औरत को बुलवाती है जो कि बस मरने पर होती है। और उसके बाद वो कहती है कि जिस क्रूस को छूने से ये मरने वाली औरत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, वही यीशु मसीह का क्रूस होगा। और उसके बाद पहले क्रूस को जब वो औरत छूती है वो ठीक नहीं होती है, दूसरे क्रूस को छूती है वो ठीक नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो तीसरा क्रूस छूती है, वो औरत जो कि मरने वाली होती है अपनी बीमारी के कारण, वो उसी समय पूरी तरह से चंगी हो जाती है, ठीक हो जाती है। और रानी हेलिना इस बात को मानती है कि यही वो क्रूस है जिस पर प्रभु का पवित्र लहू जो था वो बहा था। और इतने सालों के बाद, कम से कम 300 सालों के बाद भी वो सामर्थ जो थी वो क्रूस में से निकल रही थी। और इसीलिए आज भी आप चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जाएं तो वहां पर एक गोल्ड की क्रॉस लगी हुई है यरूशलेम के अंदर, और उस गोल्ड की क्रॉस के अंदर आपको एक लकड़ी का क्रूस मिलेगा। वो लकड़ी वही लकड़ी है जो यीशु मसीह के क्रूस की लकड़ी थी, जो कि रानी हेलिना को मिली थी। वो आज भी आपको वहां पर देखने को और छूने को मिल जाएगी चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में, जेरूसलेम के अंदर वो आज भी रखी हुई। तो ये कई सारे लोग जो कहते हैं कि क्रूस श्रापित है, उसको चर्चेस में से, चर्चों के ऊपर से हटा देना चाहिए, वो गलत विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी समझे ही नहीं है कि बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ग्रीक न्यू टेस्टामेंट हमको क्या बताता है? यीशु मसीह ने उस श्राप को, जैसे हारून की सूखी हुई लाठी के अंदर जीवन आ गया था, वैसे ही वो सूखा हुआ क्रूस, श्रापित क्रूस जो था, जब परमेश्वर का पुत्र उसके ऊपर चढ़ा, जब परमेश्वर के पुत्र का लहू उस श्रापित लकड़ी के ऊपर पड़ा, तो वहां पे लिखा है वो जूलॉन बन गया, यानी जीवन का पेड़ बन गया। और जब भी आप यीशु मसीह के शरीर को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, प्रभु भोज के अंदर सहभागी होते हैं, आप जीवन के पेड़ के फल को खा रहे हैं। इसीलिए जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, आदम और हवा पाप की दशा के अंदर उस फल को ना खा जाएं, इसलिए परमेश्वर ने उनको निकाल दिया था। तो आप सोच सकते हैं परमेश्वर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसके पुत्र के बेशकीमती लहू और शरीर को कोई इस तरह पाप की दशा के अंदर खा जाए और इससे उसके बलिदान का वो अनादर करने पाए। और इसीलिए दंड आता है, क्योंकि जीवन के पेड़ का फल आप खा रहे हैं और आपको अंदाजा ही नहीं है
कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसको अशुद्धता की, अपवित्रता की दशा के अंदर आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रभु भोज कितना महत्वपूर्ण है, और क्योंकि हम जीवन के पेड़ के फल को यीशु मसीह के रूप में खा रहे हैं, इसीलिए यीशु ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, उसके अंदर वो जीवन रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि आप जीवन के पेड़ का फल प्रभु भोज के रूप में खा रहे हैं। अब एक और बात आती है कि क्या प्रभु भोज को लेने से, यदि हमारा जीवन बिल्कुल सही है, अभी तक तो बात यह थी कि हमारा जीवन यदि गलत है तो दंड आता है, लेकिन हमारा जीवन बिल्कुल सही है, हमने वास्तव में रिपेंट किया है, हम बिल्कुल अच्छे तरह से प्रभु के साथ चल रहे हैं, और हमारी नजरों में और परमेश्वर की नजरों में हम बिल्कुल सही हैं, तो फिर क्या प्रभु भोज को खाने से हमको चंगाई मिलती है, हमको अच्छी हेल्थ मिलती है, हम चंगे के चंगे ही रहते हैं, कोई बीमारी नहीं आती है? क्या ऐसा होता है? यीशु मसीह ने फसह की रोटी को जब अपने हाथ में लिया था, अख़मीरी रोटी को लिया था, तो यीशु मसीह ने एक रोटी से अपने शरीर की तुलना करी थी। यीशु ने कहा था, ये रोटी जो है वो मेरा शरीर है। यीशु ने इस बात को बोला था, यानी यीशु ने रोटी को अपना शरीर का प्रतीक बनाया था वहां पर। अब खुद यीशु मसीह ने रोटी को ही चंगाई का भी प्रतीक बना करके उसको अपने चेलों के सामने बोला था, और ये बात नए नियम में बताई हुई। कहां पर बताई हुई है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 22 से लेकर 28 वचन पढ़ें, यानी कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 15 वर्सेस 22 टू 28 को यदि आप पढ़ें, तो वहां पर सुरूफिनिकी जाति की एक लेडी यीशु मसीह के पास आती है, यीशु से निवेदन करती है कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है, उसको चंगा कर दे। लेकिन यीशु मसीह एक रूड रिस्पॉन्स देता है, और यीशु मसीह कहता है कि लड़के बालों की रोटी लेकर के वो चंगाई मांग रही है अपनी बेटी के लिए। यीशु मसीह रोटी की बात कर रहा है, यानी यीशु मसीह ने चंगाई की तुलना रोटी के साथ करी थी। यीशु मसीह कहता है लड़के बालों की रोटी लेकर उसको कुत्तों को देना अच्छा नहीं होता है। और वो सुरूफिनिकी जाति की जो लेडी होती है वो कहती है कि प्रभु कुत्ते भी तो वो चूर चार खाते हैं जो मालिक की मेज पर से गिरते हैं। और यीशु मसीह कहता है इसी बात के कारण जा, तेरी बेटी जो है वो चंगी हो गई है। यीशु मसीह ने रोटी को चंगाई का प्रतीक जो है वो वहां पर बनाया था, यानी कि रोटी से चंगाई मिलती है। ये बात जो है वो यहां पर हमको समझने को मिल जा रही है। पुराने नियम को यदि आप पढ़ें तो पुराने नियम के अंदर जो मन्ना आसमान से बरसा करता था, 40 सालों तक जब इजरायलियों ने मन्ना खाया था, स्वर्ग की रोटी खाई थी। भजन संहिता उसके 78वें अध्याय के 25वें वचन के अंदर, यानी साम 78:25 के अंदर लिखा हुआ है कि इजरायलियों को परमेश्वर ने मन्ना के रूप में स्वर्गदूतों की रोटी दी थी। यानी स्वर्गदूत रोटी खाते हैं, और स्वर्गदूत जो रोटी खाते हैं उससे वो भले चंगे रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और वही रोटी जो थी वो परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी मन्ना के रूप में, और 40 सालों तक इजरायली बीमार नहीं पड़े। लिखा है उनके पैरों के अंदर छाले नहीं पड़े, वो तंदुरुस्त के तंदुरुस्त थे, जबकि वो ऐसा कुछ भी प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे थे जिससे कि वो तंदुरुस्त रह पाते। यानी रोटी से और स्वर्गीय रोटी से चंगाई मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य के अंदर एक वचन लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ लेते हैं। वहां से मैं आपको एक और बात समझाऊंगा कि यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस आखिर कलीसिया को दिया क्यों है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 17वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह आखिर बोल क्या रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 17वें वचन में यीशु मसीह कलीसिया को यह प्रॉमिस दे रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, गुप्त मन्ना उसको मैं दूंगा।
ये मन्ना जो था वो ना केवल इजरायलियों का पेट भरता था, लेकिन ये मन्ना जो था वो इजरायलियों को निरोगी रखता था, उनको उनको कोई प्रकार की बीमारियां होने नहीं देता था। लिखा हुआ है सबके सब तंदुरुस्त थे मन्ना 40 सालों तक खाने के बावजूद। यहां पे लिखा है जो जय पाएगा, जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करेगा, संसार के अंदर नहीं फंसेगा, संसार पर उल्हाना देगा, उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा। गुप्त मन्ना। अब ये गुप्त मन्ना क्या है? गुप्त मन्ना क्या है? देखिए, परमेश्वर ने जब वाचा का संदूक बनाने की आज्ञा मूसा को दी थी, तो परमेश्वर ने कहा था वाचा के संदूक के अंदर दोनों पटियाओं को रखना जिसपे 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने लिख दी थी। दूसरी बात परमेश्वर ने कही थी वो टूटी हुई पटियाएं जो थी, जिनको मूसा ने गिरा करके तोड़ दिया था, उनको भी उस वाचा के संदूक में रखना। यानी कि एक तो साबुत पटियाएं थी, एक टूटी हुई पटियाएं भी उसके अंदर थी। उसके बाद एरन्स रॉड जो थी, हारून की छड़ी जो थी या लाठी जो थी, वो भी उसके अंदर रखना। और मन्ना को एक पात्र के अंदर लेकर के उसके अंदर वाचा के संदूक के अंदर रख दे। लेकिन हमको जब आगे हम बढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो ये मन्ना जो है वो वाचा के संदूक में से गायब हो चुका था। मन्ना जो कि स्वर्गीय रोटी का प्रतीक था, स्वर्गीय रोटी ही था, और मन्ना जो कि इजरायलियों को चंगाई देता था, उनको हेल्दी रखता था, उसका प्रतीक था, वो वहां से गायब हो चुका था। हमको कैसे पता? पहला राजा उसका 8 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़े तो वहां पे बताया है कि वाचा के संदूक में क्या क्या था। जब सुलेमान ने मंदिर को बनवाया था, वहां पे लिखा है वाचा के संदूक के अंदर मन्ना का पात्र नहीं था, वो गायब हो चुका था। उसके बाद इसी बात को दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय उसका 10वें वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है यही बात को कि वाचा के संदूक के अंदर मन्ना का पात्र जो है वो नहीं था, जबकि मूसा ने मन्ना के पात्र को रखा था। तो वो मन्ना का पात्र कहां चला गया? वो मन्ना गुप्त हो गया इजरायलियों की नजरों से। क्यों गुप्त हो गया? क्योंकि यहां पर यीशु मसीह कहता है कि जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा। वही मन्ना जो है, यानी कि मैं उसको चंगाई दूंगा, स्वर्गीय रोटी के द्वारा मैं उसको चंगाई दूंगा। यीशु मसीह ने इस बात को यहां पर बोल दिया था। यानी कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो स्वर्गीय रोटी के द्वारा हमको चंगाई मिलती है। जब आप सिंसियरली रिपेंट करके और प्रभु के विधि के अनुसार, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार शुद्ध विवेक से जब आप प्रभु भोज के अंदर सहभागी होते हैं, तो ये प्रभु भोज आपको निरोगी भी रख सकता है, आपको कोई बीमारी होने नहीं देगा, या आपको लंबी आयु भी दे सकता है। अब हमको कैसे पता? अब पास्टर साहब आप तो बहुत ज्यादा ही बोल गए हैं। जब पौलुस इस बात को कहता है कि जो अनुचित रीति से प्रभु की लहू और देह के अंदर सहभागी होता है, तो इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो जो उचित रीति से सहभागी होता है वो इसके खाने और पीने से अपने ऊपर आशीष लाता है। इस कारण तुम में से बहुत सारे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुचित रीति से लिया था। तो जब कोई उचित रीति से लेगा तो कोई भी निर्बल नहीं होगा, कोई भी रोगी नहीं होगा और कोई भी जल्दी नहीं मरेगा। अगर हम इस बात को उल्टा करके देखें तो हमारे सामने पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है। यानी कि प्रभु भोज जो है, यदि हम उसको सिंसियरली लेते हैं तो वो जीवन के पेड़ के फल को हम यीशु मसीह के रूप में खा रहे हैं। जीवन का पेड़ का फल हम खा रहे हैं, उसके बावजूद अगर बीमारियां हैं, उसके बावजूद यदि हमारे शरीरों के अंदर निर्बलता है, दुर्बलता है, और यदि हमारे प्रियजन मरते चले जा रहे हैं, तो हमको वास्तव में अब सोचने की जरूरत जो है वो आन पड़ी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु भोज जो है वो कोई मैजिकल फॉर्मूला है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है ये कि आपने जीवन भर पाप किया, आपने अनुचित रीति से प्रभु भोज के अंदर आप सहभागी होते रहे, अब आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई तो अब आप रिपेंट करके आपने रोज प्रभु भोज लेना शुरू कर दिया, रोज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मूसा ने भी इस बात को कहा, यीशु मसीह ने शैतान के सामने उस बात को दोहराया,
वहां पे लिखा है मूसा ने और यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभु भोज खाने से ही आपको चंगाई मिल जाएगी या आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। वहां पे लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से, यानी उसकी आज्ञाओं का पालन करने से जीवित रहेगा। तो सबसे बेसिक बात है कि आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करें। बाइबल में लिखा है जो मेरे वचनों को मानेगा वो जीवित रहेगा, लिखा हुआ है बाइबल। तो परमेश्वर की आज्ञा पालन करना सबसे ऊपर है। और जब हम आज्ञा पालन कर रहे हैं और उसके बाद हम प्रभु भोज के अंदर अगर सहभागी हो रहे हैं तो इसको कहते हैं सोने पर सुहागा। आप उस समय आपको डर नहीं लगेगा, बीपी हाई हो रहा है, शुगर हाई हो रही है, ये गिर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका संबंध प्रभु के साथ अच्छा है। आप जीवन के पेड़ के फल को जब खा रहे हैं तो जीवन के पेड़ के फल को खाने से तो जीवन ही अंदर आएगा। मृत्यु के पेड़ का फल खाएंगे तो फिर मृत्यु ही अंदर आएगी। तो वास्तव में हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो प्रभु भोज जो है उसके द्वारा आपको चंगाई मिलती है। कब मिलती है? ऐसा नहीं है कि आपने पाप करे जीवन भर फिर आपने लगातार प्रभु भोज लेना शुरू कर दिया। बीमारी से बचने के लिए आप ठीक नहीं हो सकते। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही, रिपेंट करने के द्वारा ही और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाए उसके द्वारा ही फिर आप चंगे हो पाएंगे। उसके बाद इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर बताया है कि ये प्रभु भोज जो है वो हमको शैतान को हराने की सामर्थ्य भी प्रदान करता है। हम उस वचन को भी पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी हुई। यहां पे लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यीशु मसीह अब उनका सहभागी हो गया जो उसके मांस और लहू में भागी हैं, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी। किस पे शक्ति मिली थी? शैतान पर शक्ति मिली थी और यीशु मसीह ने उसको निकम्मा कर दिया था। उसी प्रकार से जो प्रभु की देह और लहू के अंदर भागी होता है, यीशु मसीह उसके साथ सहभागी हो जाता है। और जब यीशु मसीह हमारे साथ सहभागी हो जाता है तो जैसे यीशु मसीह ने शैतान को हराया वैसे ही हम भी शैतान को हराने वाले बन जाते हैं, बन सकते हैं। ये प्रभु भोज की सामर्थ्य है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, वो अपने अंदर जीवन रखता है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। अब मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल विषय के ऊपर आ रहा हूं। वो कंट्रोवर्शियल वैसे तो है नहीं, लेकिन उसको आज के हमारे कई सारे लोगों ने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है। तो वो कंट्रोवर्शियल है नहीं, क्योंकि कलीसिया का जो इतिहास है, बाइबल जो है, वो बिल्कुल क्लियर है उस मामले में। लेकिन जब उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है तो उसके ऊपर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। मेरे ज्ञान के अभाव के अंदर मेरी प्रजा जो है वो बंधुआई में, गुलामी के अंदर जा रही है। वो गुलामी जो है, ऐसा नहीं है कि बेबीलोन की गुलामी में जा रही है। वो गुलामी जो है वो बीमारियों की, दुर्बलताओं की और दुष्ट आत्माओं की अलग अलग गुलामी में मेरी प्रजा जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरे ज्ञान का अभाव है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती चली जा रही है। प्रश्न ये उठता है कि जब हम प्रभु भोज के अंदर सहभागी होते हैं तो क्या बिना बपतिस्मा लिए कोई प्रभु भोज के अंदर सहभागी हो सकता है या नहीं हो सकता है? नए नियम के आधार पर इस प्रश्न का जो आधारभूत उत्तर है वो ये है कि बिना बपतिस्मा लिए कोई भी प्रभु भोज के अंदर सहभागी नहीं हो सकता है। इसका क्या एविडेंस है? प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसके 41वें वचन को पहले आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर क्या लिखा हुआ है हम पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कलीसियाई इतिहास, खास तौर से अर्ली चर्च फादर्स के जो लेख हैं
और जो दितखे है जिसको 12 प्रेरितों की शिक्षा कहा जाता है, उसमें इस विषय में क्या लिखा है। तो हम जो चर्च के ऑफिशियल लेख हैं, चर्च हिस्ट्री के प्रारंभिक सदियों के, हम उसको भी देखेंगे कि अर्ली चर्च जो प्रारंभिक मसीही लोग थे वो क्या माना करते थे इस बारे में। लेकिन पहले हम वचन से कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 41वें वचन के अंदर लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। यहां पे साफ लिखा है, जिन्होंने सुसमाचार को सुना, पहला काम जो उन्होंने किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो इन्होंने बपतिस्मा ले लिया। 3000 लोगों ने एक ही दिन के अंदर बपतिस्मा लिया। इन्होंने वचन को सुना, पहला काम किया, बपतिस्मा लिया और उसके बाद ये प्रेरितों के अंदर 120 की मंडली में मिल गए। अब 42वें वचन में क्या लिखा है, 42nd वर्स में क्या लिखा है, यहां पे लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, पहले बपतिस्मा ले चुके हैं, ये बपतिस्मा ले चुके हैं और उसके बाद वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, फेलोशिप करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। रोटी तोड़ने यानी कि प्रभु भोज की बात यहां पर की जा रही है। यहां पे लिखा है वो प्रेरितों से शिक्षा उन्होंने कब प्राप्त करी, किसमें लौलीन रहे, प्रेरितों से शिक्षा पाने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था। वो प्रभु भोज के अंदर सहभागी कब हुए, जब वो बपतिस्मा ले चुके थे। तो यहां पर पहले ही शॉट में हमको दिख जाता है कि जो बपतिस्मा पाए हुए थे उन्हीं को प्रेरितों के द्वारा प्रभु भोज के अंदर सहभागी बनाया गया था। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 16वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने खुद कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास करे और बपतिस्मा ले। वहां पे ये तो कहा ही नहीं है कि जो विश्वास करे और प्रभु भोज ले उसका उद्धार होगा। तो आज क्या हो गया है, लोग विश्वास तो करते हैं, उनको वचन सुनना भी अच्छा लगता है, उनको स्तुति और आराधना करना भी अच्छा लगता है, कलीसियाओं के अंदर आना, कलीसियाओं के अंदर विश्वासियों की संगति करना, वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको प्रेज द लॉर्ड करना, हालेलुया करना, कलीसिया में आराधना में नाचना, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन जब बात बपतिस्मे की आती है तो वो पीछे सरक जाते हैं। वो कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं। और कई सारे लोग आज ऐसा कर रहे हैं कि उनकी कलीसियाओं के अंदर जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है वो उनको प्रभु भोज के अंदर सहभागी बना रहे हैं, जबकि लिखा हुआ है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले सिर्फ उसी का उद्धार होगा। अब एक दूसरी सदी का कलीसियाई लेख है जिसको दितखे कहा जाता है। दितखे का मतलब होता है 12 प्रेरितों की शिक्षा। और जो भी शिक्षा 12 प्रेरित प्रथम शताब्दी की कलीसिया में दिया करते थे उसको बाद में कंपाइल किया गया था एक बुक के अंदर जिसको दितखे कहा जाता है। और ये दितखे जो था, इसके लिए स्कॉलर्स बताते हैं कि प्रकाशित वाक्य के बाद पहला डॉक्यूमेंट जो चर्च डॉक्यूमेंट लिखा गया था, कंपाइल किया गया था, प्रकाशित वाक्य के बाद पहला ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो चर्च हिस्ट्री में माना जाता है वो दितखे ही माना जाता है। इसका जो रचना काल है वो 100 एडी से 120 एडी के बीच का माना जाता है, जब इन शिक्षाओं को कंपाइल करके एक बुक फॉर्म में लिख दिया गया था। तो 12 प्रेरितों की शिक्षा जो प्रथम शताब्दी में दी जाती थी, जिसको ऑथेंटिक माना जाता था दितखे को, उसमें क्या लिखा है, दितखे के जो दूसरा भाग है और उसके 9वां वचन जो है दितखे का, उसको आपके सामने पढ़ रहा। यहां पे लिखा है, तुम्हारे प्रभु भोज को कोई खाने पीने ना पाए सिवाय उनके जिनका बपतिस्मा हो चुका है। यहां पर उनको निर्देश दिए जा रहे हैं 12 प्रेरितों के द्वारा, कलीसिया को निर्देश दिए जा रहे हैं कि प्रभु भोज के अंदर कोई भी शामिल नहीं होने पाए, सिर्फ वो लोग शामिल हो सकते हैं जिनका बपतिस्मा हो चुका है, क्योंकि प्रभु के खुद के द्वारा कहा हुआ यहां लागू होता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत देना।
पवित्र वस्तु कुत्तों को मत देना, यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। वो यहां पर 12 प्रेरितों की शिक्षा के अंदर बोला जा रहा है कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना देना। कुत्तों से क्या मतलब है? यदि आप पतरस की पत्री पढ़ेंगे तो वहां पे पतरस कहता है जैसा कुत्ता अपनी छांट की ओर लौट जाता है। छांट क्या होती है? वॉमिट। जब कुत्ता वॉमिट करता है तो कुत्ते की ये प्रवृत्ति होती है कि जब वो वॉमिट कर देता है तो अपनी ही वॉमिट को वापस से वो खा जाता है। ये कुत्ते की प्रवृत्ति होती है। तो यहां पर आत्मिक तौर से किनको कुत्ता बोला है? वो लोग जो कि अपने पापों से प्रायश्चित कर लेते, पश्चाताप कर लेते हैं, रिपेंट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीने या थोड़े सालों के बाद वापस से वही पाप दोहराने लगते हैं, करने लगते हैं। जैसा कुत्ता उल्टी करने के बाद वापस खा जाता है, वैसे ही कुछ लोग होते हैं। तो यहां पर क्या दिदके के अंदर क्या बात बताई गई है? दिदके में बताया गया है कि जो बपतिस्मा लिया हुआ ना हो उसको प्रभु भोज में शामिल मत होने देना। क्यों मत होने देना? क्योंकि उसने सिर्फ इस बात को मुंह से बोला है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उसने बपतिस्मा नहीं लिया है, वो उस विधि के अंदर आया ही नहीं है। यीशु ने कहा हमको सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है, इसलिए यीशु ने लिया। तो जो अपने पापों में वापस लौट जाएगा, आपको कैसे पता? आप अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया है, आप उसको प्रभु भोज दे रहे हैं और प्रभु भोज देने के द्वारा कल को वो वापस अपने पुराने जीवन में लौट गया, महाव्यभिचार में लौट गया, पापों की गुलामी में लौट गया, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो तो उसके ऊपर तो आपने और बड़ा पापों का भार डाल दिया है। अब एक और अर्ली चर्च फादर हुआ था जिसका नाम था जस्टिन मार्टिर, जिसको यूस्तीन शहीद हिंदी में कहा जाता है, और ये 160 एडी यानी 160 ईस्वी के अंदर जस्टिन ने इस बात को लिखा था प्रभु भोज के बारे में। उसको भी आप ध्यान से सुने। जस्टिन कहता है, जस्टिन मार्टिर यानी कि यूस्तीन शहीद जो था, उसने लिखा था, और किसी को भी प्रभु भोज में भाग लेने की अनुमति नहीं है। किसी को भी अनुमति नहीं है प्रभु भोज में भाग लेने की। ये 160 ईस्वी की बात कर रहा हूं, ये 2006 की बात मैं नहीं कर रहा हूं या 2020 की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं 160 ईस्वी की बात कर रहा हूं। जस्टिन कहता है और किसी को भी प्रभु भोज में भाग लेने की अनुमति नहीं है, केवल उसको जो मानता है कि जो बातें हम सिखाते हैं वे सच हैं, यानी कि जितनी भी बातें यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखी हैं वो सच हैं, और जो पापों की क्षमा के लिए और नए जन्म के लिए धोने के लिए धोया गया है, यानी जिसका बपतिस्मा हुआ है और जो मसीह के आज्ञा के अनुसार जी रहा है, सिर्फ वो प्रभु भोज के अंदर सहभागी हो सकता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा बिना बपतिस्मा प्रभु भोज के अंदर सहभागी नहीं हो सकते। नए नियम में कहीं नहीं लिखा है कि बपतिस्मा लो और उसके बाद प्रभु भोज लो, ये शब्द कहीं नहीं पाए जाते हैं और इसी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन हम जा रहे हैं अपनी रूट्स की तरफ। अर्ली चर्च फादर्स के लेखों को हम देख रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा को हम देख रहे हैं, कलीसिया के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स से हम लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि आज क्या हो रहा है, जो जिन जिन गलत शिक्षाओं का सामना प्रारंभिक कलीसिया ने किया था, उन्हीं सारी गलत शिक्षाओं का सामना आज हम मसीही लोग कर रहे हैं। उस समय प्रेरित जिंदा थे और प्रेरितों के बाद प्रेरितों के जो चेले थे, यानी चेलों के जो चेले थे, वो जिंदा थे और उन्होंने उन बातों का खंडन किया था। आज हम लोग जो हैं इस समय ना तो प्रेरित हैं, यीशु मसीह के 12 चेले नहीं हैं, इस समय चेलों के चेले भी नहीं हैं, लेकिन इस समय हमारे पास चेलों के द्वारा लिखी गई पत्रियां हैं, इस समय हमारे पास चेलों के द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट्स हैं, लेख हैं, और उनको पढ़ने के द्वारा हम सही ट्रैक के ऊपर कलीसियाओं को चला सकते हैं, विश्वासियों को चला सकते हैं। तो अभी भी परमेश्वर ने हमको अपंग नहीं बनाया है, लेकिन हमको परमेश्वर ने वो टूल्स दिए हैं कि हमको वापस से अपनी रूट्स की तरफ लौटना पड़ेगा, तब हम सही चीज को समझ पाएंगे। उसके बाद जस्टिन के बाद एक और कलीसियाई अगुवा हुआ 250 ईस्वी में, इसने इस बात को लिखा था, इसका नाम था सिप्रियन।
और सिप्रियन ने क्या लिखा था, बहुत ध्यान से सुने। दो बातें सिप्रियन ने लिखी थी, पहली पढ़ रहा हूं। कुछ अज्ञानता या सरलता से, देखिए अज्ञानता के कारण या सरलता से, आज मसीहत को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मसीहत को सरल बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपने सिर्फ विश्वास किया है, बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आप प्रभु भोज के अंदर सहभागी हो सकते हैं। तो यहां पे लिखा है, सिप्रियन कह रहा है कि कुछ लोग अज्ञानता या सरलता से प्रभु के प्याले को पवित्र करने और लोगों की सेवा करने में वह नहीं करते जो यीशु मसीह हमारे प्रभु और परमेश्वर ने किया और सिखाया। वो चीज नहीं करते। क्या नहीं करते? बपतिस्मा नहीं लेते, जो प्रभु ने किया भी और सिखाया भी। यीशु ने खुद ने लिया और कहा हमें सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। आगे लिखा है, जब कुछ ईश्वर की प्रेरणा और आज्ञा से निर्धारित होता है तो यह आवश्यक है कि एक विश्वास योग्य सेवक प्रभु की आज्ञा का पालन करे। जो प्रीस्ट है, जो पादरी है, जो प्रचारक है, वो प्रभु की आज्ञा का पालन करे। लोगों की आज्ञा का पालन करने के लिए हम नहीं बुलाए गए। लोगों की क्या समस्या है? लोग डरपोक है तो लोग डरपोक है। आपको प्रभु की आज्ञा का पालन करना है क्योंकि आप प्रभु के सेवक हैं। इसलिए जो बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, उन्हें ही प्रभु का कटोरा पीने की अनुमति है। सिर्फ वो ही जो बपतिस्मा लेते हैं। ये 250 ईस्वी के अंदर सिप्रियन लिख रहा है। यह अभी 2023 की बात नहीं है कि हम यहां पर कहें कि सिप्रियन झूठ बोल रहा है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये फर्जीबाड़ा है। अभी इंटरनेट पे तो ऐसा बहुत होता रहता है ब्रदर, ये वो वाली बातें नहीं है। ये चर्च के ऑफिशियल लेख हैं। और यहां पे लिखा है, ना तो स्वयं प्रेरित, यीशु मसीह के प्रेरित भी, और ना ही कोई स्वर्गदूत, जो कुछ मसीह ने एक बार सिखाया है और उसके प्रेरितों ने जिसकी घोषणा कर दी है, उसके अलावा कुछ भी ना तो प्रचार कर सकता है ना ही सिखा सकता है। देखिए कितनी गंभीर बात यहां पे बोली हुई है। कोई भी प्रेरित हो, कोई स्वर्गदूत भी स्वर्ग से उतर करके आ जाए, जो यीशु मसीह ने सिखाया है और जो यीशु मसीह के प्रेरितों ने सिखाया है, उसको छोड़ करके कोई भी प्रचारक, कोई भी पादरी किसी भी दूसरी बात का प्रचार नहीं कर सकता है। वो नहीं बोल सकता है कि आप बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज के अंदर सहभागी हो सकते हो। वो बोल ही नहीं सकता है। कोई स्वर्गदूत ही नहीं बोल सकता है। यीशु मसीह के प्रेरित खुद नहीं बोल सकते हैं, तो फिर दूसरों की बात तो आप जाने ही दीजिए। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कलीसिया का इतिहास हमको बता रहा है। अब दूसरी बात जो सिप्रियन ने 250 ईस्वी के अंदर ही कही थी, यहां पे लिखा है, वे प्रिस्बिटर्स की बात आ रही है। प्रिस्बिटर यानी पादरी लोग। वे प्रिस्बिटर सुसमाचार के कानून के विरुद्ध जाते हैं। प्रिस्बिटर, कई सारे प्रिस्बिटर्स की बात मैंने कहा, अर्ली चर्च ने जिन परिस्थितियों का सामना किया, उन्हीं परिस्थितियों का सामना हम आज कर रहे हैं। कई सारे लोग उस समय भी थे जो ऐसी ही गलत टीचिंग दे रहे थे कि बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज लिया जा सकता है। तो यहां पे सिप्रियन कह रहा है कि वो सारे प्रिस्बिटर जो सुसमाचार के कानून के विरुद्ध जाते हैं। कैसे जाते हैं? जो पश्चाताप से पहले, रिपेंट करने से पहले उनकी ओर से पेशकश करने और उन्हें प्रभु भोज देने का साहस करते। इतनी हिम्मत उनमें आ गई है, सिप्रियन कह रहा है, कि वो बिना बपतिस्मा लिए लोगों को प्रभु भोज देने का साहस कर रहे हैं। यह अधिकार उनको किसने दिया है? सिप्रियन पूछ रहा है। अर्थात वे प्रभु के पवित्र शरीर को अपवित्र करने का साहस करते हैं। प्रभु के पवित्र शरीर को ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने रिपेंट नहीं किया, उनको ये लोग प्रभु भोज दे रहे हैं। ये प्रिस्बिटर होकर के, पादरी होकर के। और इनको ये साहस कहां से आ गया कि प्रभु की देह को अपवित्र करने का साहस करते हैं? हालांकि ये कह रहा है ये पहले से ही लिखा हुआ है। हालांकि ये लिखा है, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा।
ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। और अर्ली चर्च जो है वो माना करता था कि अनुचित रीति से प्रभु की देह और लहू में सहभागी होना जो होता है, पहला सबसे प्राइम जो अनुचित रीति होती है वो होती है बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज के अंदर शामिल हो जाना। उसके बाद एक और कलीसियाई दस्तावेज है जिसको अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इसको 390 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 390 ईस्वी में लिखा गया था, इसमें लिखा है जब वे पश्चाताप करना चाहते हैं तो हम अन्य जातियों को चर्च में वचन सुनाने के लिए ग्रहण करते हैं। जब अन्य जाति लोग विश्वास करना चाहते हैं तो हम उनको कलीसिया में लेकर के आते हैं, उनको वचन सुनाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। वहां तक सब सही है। हालांकि जब तक वे बपतिस्मे की मुहर प्राप्त नहीं कर लेते हैं और पूर्ण मसीही नहीं बन जाते हैं, तब तक हम उन्हें प्रभु भोज में ग्रहण नहीं करते हैं। यहां पे लिखा है वो वचन सुनने आ सकते हैं, वो आराधना स्तुति करने आ सकते हैं, प्रार्थना करने करवाने आ सकते हैं, लेकिन प्रभु भोज के अंदर तब तक हम उन्हें शामिल नहीं होने देते हैं जब तक कि वो पूरे मसीही बपतिस्मा लेकर के नहीं बन जाते। और एक और आखिरी बात जो इसी अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, लिखा हुआ है इसके बाद बलिदान का पालन करें। लोग ये बता रहा है कि किस तरह से प्रभु भोज की जो रस्म कलीसियाओं में निभाई जाती है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रभु भोज कलीसियाओं में कैसे आयोजित किया जाए। तो वो कहता है इसके बाद बलिदान का पालन कर, बलिदान यानी यीशु मसीह का बलिदान जो उसके देह और लहू के रूप में होता है, उसका पालन करें। लोग चुपचाप खड़े होकर प्रार्थना करते रहे। जब याजक लोग या पादरी लोग, प्रचारक लोग जब प्रभु से उस रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो लोग चुपचाप खड़े होकर के प्रार्थना करें। और जब ये सैक्रिफाइस चढ़ा दी जाए, यानी ये सारी प्रार्थनाओं की भेंट चढ़ा दी जाए, तब हर एक क्रम से अपने आप प्रभु की देह और बहुमूल्य लहू में से भागी हो। एक एक करके आते जाएं, उनको प्रभु की देह और लहू के अंदर सहभागी बनाया जाता रहेगा। वे श्रद्धा और पवित्र भय के साथ अपने राजा के शरीर के लिए आए। वो पूरी श्रद्धा से आए, पवित्र भय रख करके आए, होली फियर के साथ आए और राजा के शरीर को ले। स्त्रियां सिर ढककर आए जैसा स्त्रियों के लिए उचित है। ये पूरी एक चीज, एक कस्टम बता रहा है कलीसिया में कैसे पवित्र भोज आयोजित किया जाए। लेकिन यहां पे क्या, जब चर्च में होली कम्युनियन सर्विस चल रही है, प्रभु भोज जब चर्च में चल रहा है, तो वो आगे कहता है, अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन कलीसिया के द्वार पर निगरानी रखी जाए। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि कोई अविश्वासी या जो अभी तक दीक्षित ना हुआ हो भीतर आ जाए। कोई भी अविश्वासी जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, जिसने प्रभु की शिक्षा को अभी तक नहीं पाया है, वो अंदर ना आ जाए प्रभु भोज होते समय। इसलिए द्वार पर निगरानी करने के लिए किसी को खड़ा रखा जाए। ये अर्ली चर्च की शिक्षाएं हुआ करती थी कि बिना बपतिस्मा जो है वो प्रभु भोज नहीं लिया जा सकता है। मैंने मेथोडिस्ट चर्च के एक पास्टर को देखा है, और मैं आपको बताऊं, रविवार के दिन कलीसिया के बाहर कई सारे लोग जो भीख मांगने के लिए बैठते हैं कई सारी जगहों के ऊपर, मैंने एक मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर को देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जैसे ही प्रभु भोज कलीसिया के सारे लोगों को दे दिया जाता है, तो वो पास्टर प्रभु भोज को लेकर के कलीसिया से बाहर निकलते हैं और जितने भी भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको भी प्रभु भोज जो है वो बांट देते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। लिखा है उन प्रिस्बिटर्स को ये अधिकार किसने दिया है, ये साहस उनमें कहां से आया है कि वो प्रभु की देह और लहू का इस प्रकार से उसको अपवित्र ठहराएं। ये अधिकार उनको किसने दे दिया है? जो यीशु मसीह के बारे में जानता ही नहीं है, जिसने बपतिस्मा लिया ही नहीं है, जिसने प्रभु की शिक्षा ली ही नहीं है, जिसने पश्चाताप किया ही नहीं है, कैसे वो प्रभु भोज के अंदर सहभागी हो सकता है? अब यहां पर एक और बात आती है, एक तर्क और दिया जाता है।
वो तर्क क्या है आप उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये शिक्षाएं ऐसी हैं कि इनको समझ लेना और वो भी कलीसिया के जो चर्च हिस्ट्री है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ली चर्च फादर्स क्या कहते थे मैंने आपको बताया। अब एक तर्क और दिया जाता है कि बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज लिया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब इजराइलियों ने फसह का पर्व मनाया मिस्र के अंदर और उन्होंने वहां पर जब मेमने को खाया, हम भी मेमने के शरीर को खाते हैं प्रभु भोज के अंदर, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, और वही मेमना जो था वो फसह का मेमना जो था वो यीशु मसीह का ही प्रतीक था, कुछ लोग कहते हैं। तो बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा लाल समुद्र के अंदर तो इजराइलियों ने बाद में लिया था, लेकिन मेमना उन्होंने पहले ही खा लिया था। तो इसका मतलब लोग बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज ले सकते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन इस तर्क के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है, इसका बिब्लिकल बेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इजरायली जो थे उनको बपतिस्मा लेने की आज्ञा नहीं दी गई थी। यीशु ने उस समय तो कहा ही नहीं था, या परमेश्वर यहोवा ने उस समय तो कहा ही नहीं था कि तुम जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ और उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इब्राहिम को तो यह आज्ञा दी नहीं गई थी, इसहाक को भी नहीं दी गई, मूसा को भी नहीं दी गई। तो यहां पर क्या बात बताई गई है? इजरायली जो थे वो इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उसके अंदर वो जुड़े हुए थे। इब्राहिम की वाचा के तहत उन्होंने उस मेमने को खाया था। अब इब्राहिम की वाचा क्या थी? इब्राहिम की वाचा के बारे में उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके 10वें वचन के अंदर बताया हुआ है। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसके 10वें वचन में परमेश्वर ने कहा था, मेरी वाचा का चिन्ह यह होगा कि तुम सब पुरुष अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। तो खतना जो था वो इब्राहिम की वाचा का चिन्ह था। सारे इजरायलियों का खतना हुआ था, और जब वो खतना कराए हुए थे, इब्राहिम की वाचा में जुड़े हुए थे, तब उन्होंने उस फसह के मेमने को खाया। फसह के मेमने को तब उन्होंने खाया था। कुछ वचनों को हम पढ़ लेते हैं निर्गमन की पुस्तक से, ताकि आपको ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाएं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 43 से 45 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 43 टू 45 आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर ये फसह का भोज जो था इसके विषय में परमेश्वर ने स्पेसिफिकली एक आज्ञा दी थी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है। ऐसे ही कोई भी आकर के मन चला, कोई भी विश्वासी आकर के फसह का भोज नहीं खा सकता था। परमेश्वर ने बताया था विधि क्या है। यहां पे लिखा है, कोई परदेसी उसमें से ना खाए। कोई परदेसी नहीं, जो खतने की वाचा के अंदर सहभागी नहीं है, जो इब्राहिम की वाचा के अंदर सहभागी नहीं है, जिसका खतना नहीं हुआ है, वो उसको नहीं खा सकता था। पहली चीज बताई हुई है। पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा। जिसका खतना हो चुका है, चाहे वो परदेसी हो, चाहे वो इजरायली ना हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो चाइनीज हो, लेकिन उसका खतना किया हो उस जमाने में, तो वो फसह के भोज में सहभागी हो सकेगा। पर परदेसी और मजदूर उसमें से ना खाएं। परदेसी और मजदूर उसमें से नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि उनका खतना नहीं हुआ। जिस किसी का खतना हो रखा था सिर्फ वही खा सकता था। इसी के 48वें वर्ष भी हम पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या लिखा है, और यदि कोई परदेसी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे, तो वह अपने यहां के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वे समीप आकर उसको माने और वे देसी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। तो जो लोग ये कहते हैं कि मूसा का बपतिस्मा तो बाद में लिया गया था, पहले
जो था उन्होंने मेमने को खा लिया था। मेमना जो कि यीशु मसीह का प्रतीक था, यहाँ पे परमेश्वर ने स्पेसिफिकली बोल दिया था कि कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसका खतना ना हुआ हो, वो खतना रहित लोग इसमें सहभागी नहीं हो सकते थे। उस समय बपतिस्मे की कोई प्रथा ही नहीं थी, बपतिस्मे की कोई आज्ञा ही नहीं थी। जब इजरायली लाल समुद्र में से पार हो गए तब भी उनको नहीं पता था कि उन्होंने बपतिस्मा लिया है। ये तो पौलुस ने सिंबॉलिकली उस बात को कुरिन्थ की कलीसिया को बताया था। तो इस तर्क के अंदर कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है कि इजरायलियों ने बिना बपतिस्मे के मेमने को खा लिया था। इजरायली पुरानी वाचा के अंदर सहभागी थे, हम नई वाचा के अंदर सहभागी हैं। हमको खतना कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा और रिपेंट करने के द्वारा हम अपने मन का खतना कर लेते हैं और उसके बाद हमको वो अधिकार बपतिस्मे के द्वारा मिल जाता है, क्योंकि हम वहां पर यीशु मसीह को अंगीकार कर लेते हैं, यीशु मसीह को पहन लेते हैं बपतिस्मे के द्वारा। बपतिस्मे में कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा एक्ट है जो बताता है, दुनिया के सामने इस बात की घोषणा करता है कि हाँ, मैंने यीशु मसीह को अपने मसीह और उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में ग्रहण कर लिया है। अब मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं और जैसे मैं पानी में से बाहर आया, मैं अब यीशु मसीह के अंदर जिंदा हूं। मेरे आगे का जीवन अब यीशु मसीह के अंदर ही रहेगा। तो बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज नहीं लिया जा सकता है, चाहे कोई कितनी भी दलीलें दे दे। ना तो अर्ली चर्च उस बात को सपोर्ट करता है, ना ही बाइबल का नया नियम उस बात को सपोर्ट करता है, और ना फसह की विधि जो परमेश्वर ने बताई थी वो इस तर्क को सपोर्ट करती है। तो कहीं से भी इस तर्क को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। अब बात आती है कि क्या हम घर पर प्रभु भोज के अंदर सहभागी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हमने देखा प्रभु भोज का इंपॉर्टेंस क्या है। हम जीवन के पेड़ के फल को यीशु मसीह के रूप में खाते हैं ताकि हमको अनंत जीवन मिल जाए, हम निरंतर परमेश्वर के साथ रहें। अब हम देखने जा रहे हैं एक और बात जो आज लोगों के द्वारा पूछी जाती है कि क्या घर में हम जब फैमिली मेंबर्स बैठते हैं तो क्या हम वहां पे प्रभु भोज को ले सकते हैं बिना पादरी के, बिना प्रचारक के? क्या हम वहां पे प्रभु भोज खा सकते हैं? तो बाइबल के अंदर, पूरी बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर भी कहीं पर भी स्पेसिफिकली इस बात को नहीं लिखा गया है कि सिर्फ पास्टर ही प्रभु भोज जो है वो दे सकता है। कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। लेकिन प्रेरितों के काम के अंदर एक वचन लिखा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको वापस से पढ़ते हैं। वहां पर हमको दिखाई देता है कि प्रभु भोज को पवित्र ठहराने का, प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करने का और प्रभु भोज को बांटने का अधिकार जो था वो प्रेरितों के पास था, और प्रेरित दूसरों को प्रभु भोज के अंदर सहभागी बनाया करते थे। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 42वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर क्या बात बताई हुई है हम उसको एक बार देख लेते हैं। यहां पे लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब अगर हम इसको तोड़ दें तो यहां पे लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रेरितों के साथ संगति रखने और प्रेरितों के द्वारा रोटी तोड़ने और प्रेरितों के साथ प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यानी कि प्रेरित ही प्रभु भोज जो है वो ऑर्गेनाइज किया करते थे, कंडक्ट किया करते थे, उसके लिए प्रार्थना किया करते थे। प्रेरित ही प्रथम शताब्दी की कलीसिया के अंदर प्रभु भोज को बांटा करते थे। और 46वें वचन के अंदर जो है यहाँ पर लिखा है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो यहाँ पे लिखा है वो घर घर रोटी तोड़ते थे, यानी घर के अंदर, क्योंकि हाउस चर्चेस थे, मंदिर के अंदर वो होली कम्युनियन सर्विस कर नहीं सकते थे, जो मंदिर बना हुआ था यहूदियों का, तो वो घर घर में आकर के होली कम्युनियन सर्विस किया करते थे। लेकिन यहां पर भी स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि साधारण विश्वासी जो थे वो अपने आप ही प्रभु भोज ले लिया करते थे, ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया। और ये घर घर रोटी तोड़ते थे, इसके लिए कई सारी कमेंट्रीज हैं, चाहे वो मैथ्यू हेनरी की कमेंट्री हो, चाहे बार्न्स के नोट हो, या फिर एडम क्लार्क की कमेंट्री हो, या जेमिसन फॉसेट की कमेंट्री हो, या दूसरी जितनी भी कमेंट्रीज होती हैं,
कई सारी कमेंट्रीज के अंदर इस बात को बताया गया है कि रोटी तोड़ने का यहाँ पर जो मतलब है स्पेसिफिकली वो होली कम्युनियन से ही है और वो प्रभु भोज से ही है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए एक प्रकार का एक ऑर्डर है जो कलीसिया के अंदर बनाया गया है कि जो अगुवे हैं, जो पास्टर हैं या जो लीडर्स हैं वो ही प्रभु भोज को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको कंसीक्रेट करेंगे। ये एक ऑर्डर बनाया गया है। तो ऑर्डर बनाया गया है तो कुछ सोच समझ करके ही वो ऑर्डर जो है वो बनाया गया होगा। पुराने नियम काल में भी फसह का मेमना जब मंदिर में ले जाया जाता था तो घर का मुखिया फसह के मेमने का बलिदान नहीं चढ़ाता था, लेकिन याजक लोग बलिदान चढ़ाते थे और उसके बाद वो फसह के मेमने को लेकर के, जो कटा हुआ फसह का मेमना होता था, उसको लेकर के घर पर आकर के घर का मुखिया सबके साथ फसह का भोज खाया करता था। तब वो मुखिया का काम करता था, लेकिन बलि चढ़ाने का काम जो है उस बलिदान को पवित्र करने का काम जो है वो याजक के द्वारा ही पुराने नियम में किया जाता था। अब कई सारे लोग ये तर्क करते हैं कि प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स का कंसेप्ट अब नए नियम में आ चुका है, यानी सभी याजक बन चुके हैं, जिसके बारे में मैंने बीते दिनों प्रचार किया। क्योंकि लिखा है कि तुम याजकों का समाज हो, लिखा है यीशु मसीह ने तुमको पिता के लिए राज्य और याजक बना दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमको कलीसिया में एक ऑर्डर देखने को मिलता है कि पास्टर लोग जो हैं, प्रीस्ट जो है वो ही होली कम्युनियन को लोगों को साथ बांटता है, वो ही लोगों को देता है। तो ऐसा ये एक ऑर्डर है। मैंने कहा ये सोच समझ करके ही ऐसा ऑर्डर जो है वो बनाया गया होगा। देखिए जो हायरार्की होती है, जो ऑर्डर होता है, उसका सम्मान करना बड़ा जरूरी होता है। अब हमारी कलीसियाओं के अंदर बिशप हैं, बिशप के नीचे पास्टर्स हैं, तो हम कभी कभी हम रिबेलियस जनरेशन के हो गए, हम जो है विद्रोही पीढ़ी के लोग हो गए, क्योंकि हम अधिकार का सम्मान नहीं करना चाहते। हम बिशप साहब लोगों का सम्मान नहीं करते। देखिए कमियां हर किसी में होती हैं, गलतियां हर इंसान से होती हैं, तो हम लोग उस ओहदे का सम्मान नहीं करना चाहते। मैं आपको एक बात बताता हूं, 1565 में यानी 1565 में फ्रांस के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था निकोल ऑब्रे। और ये निकोल ऑब्रे नाम की जो फ्रांस में एक लड़की थी, गांव की लड़की जो थी, इसमें एक पावरफुल डीमन आ गया था, डीमन पोजेस्ड हो गई थी, यानी दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गई थी। और कई सालों की कोशिश के बाद भी ना तो कैथोलिक प्रीस्ट उसको निकाल पाए थे, ना प्रोटेस्टेंट पास्टर उसको निकाल पाए थे। और पूरे फ्रांस के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर निकोल ऑब्रे का ये केस जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि चर्च जो है, चाहे वो कैथलिक हो चाहे प्रोटेस्टेंट हो, वो निकोल में से दुष्ट आत्मा को निकाल ही नहीं पा रहे थे। तो एक बार जब कैथलिक और प्रोटेस्टेंट जो प्रीस्ट थे उन्होंने मिल करके जब उस लड़की में से दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास किया, दुष्ट आत्मा को निकालने का प्रयास किया, तो दुष्ट आत्मा का भी, क्योंकि इतने टाइम से उसके ऊपर हमले हो रहे थे, तो दुष्ट आत्मा की पकड़ भी निकोल के ऊपर से कमजोर हो रही थी। तो उस दुष्ट आत्मा ने अपना नाम बताया उन पादरियों को, और क्या नाम बताया, उससे जब नाम पूछा गया तो उसने कई साल बाद अपना नाम बताया, और उसने अपना नाम बताया बेलजबूब, यानी कि बाल जबूब उसने अपना नाम बताया, जो कि दुष्ट आत्माओं का सरदार है। और उसने पादरियों की खिल्ली उड़ाई कि तुम, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, ये लिखा हुआ है। उसने पादरियों की, चाहे प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट हो चाहे कैथलिक प्रीस्ट हो, उसने हंसी उड़ाई कि तुम मेरे ओहदे के नहीं हो, तुम मुझको निकाल भी नहीं सकते हो। अगर मुझको निकालना है तो बिशप आकर के मुझको निकालने की कोशिश करे, तब कुछ जाकर के बात बनेगी। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। और उसके बाद अगली, जब उसने बिशप को चुनौती दे दी, तो फिर कैथलिक चर्च के जो बिशप थे, अगले संडे को 20,000 लोग जो थे पूरे आसपास के जगहों से उस कैथलिक चर्च के बाहर, कैथेड्रल के बाहर जमा थे, और वहां पर सब देखने आए थे कि बिशप को क्यों चुनौती दी, क्या बिशप साहब निकाल पाएंगे या बिशप साहब भी धराशायी हो जाएंगे। उसके बाद
बिशप साहब ने जब एक्सोर्सिज्म किया 1565 में, और उसके बाद तब जाकर के 20,000 लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि उस लड़की निकोल के मुंह में से एक काला धुआं जो था, जब बिशप साहब ने कमांड किया निकलने के लिए, अपने ओहदे का उपयोग किया, तो उस निकोल के मुंह में से एक काला धुआं जो था वो 20,000 लोगों की आंखों के सामने निकला था, और वो दुष्ट आत्मा से फ्री हो गई थी, उसका डिलीवरेंस हो गया था। तो ये दुष्ट आत्माएं भी जो हायरार्की है, जो ऑर्डर है, उसको मानती हैं। और ये एक किताब है, बिकमिंग अ वेसल ऑफ ऑनर इन द मास्टर सर्विस। ये रेबेका ब्राउन जो कि अमेरिका में एमडी थी, इनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्होंने इस किताब को लिखा है। और इस किताब के इंट्रोडक्शन के अंदर रेबेका ब्राउन जो है वो लिखती है कि एक बार शैतानवादियों से जब इनका सामना हुआ कैलिफोर्निया में, तो शैतानवादियों ने रेबेका ब्राउन की बहुत हंसी उड़ाई। क्यों उड़ाई? क्योंकि इनका कहना था कि हम शैतानवादी जो ऑर्डर होता है उसको बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन तुम मसीही लोग उस ऑर्डर का, यानी कि बिशप, पास्टर, लीडर्स जो होते हैं, उस ओहदे का सम्मान करते ही नहीं। तो आज यही हो गया है कि हम ऑर्डर का सम्मान, जो ऑर्डर दिया गया है उसका सम्मान हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमको प्रीस्ट की जो उसका ओहदा है, प्रीस्ट को उसके ओहदे का रिस्पेक्ट हमको देना ही देना है। देखिए, मैंने कहा गलतियां सबसे होती हैं और कमियां सबके अंदर होती है। कई कई जगहों के ऊपर पादरी लोग भी अत्यंत धूर्त होते हैं, तो मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद आपको वो ऑर्डर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो अधिकार को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। ये भी बाइबल के अंदर एक जगह पर लिखा हुआ है। अब हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा अगर आपको घर में प्रभु भोज लेना है तो उसकी क्या शर्तें हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले इस चीज को समझें कि प्रीस्ट की जगह अगर कोई खुद लेने की कोशिश करता है तो फिर क्या होता है। पुराने नियम से हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसके 16वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसके 16वें वचन में राजा उज्जिया के बारे में बताया गया है। राजा उज्जिया ने क्या किया उसको आप बहुत ध्यान से सुने। परंतु जब वे सामर्थी हो गया, यानी राजा उज्जिया जब सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा, यानी वो घमंडी हो गया, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वे धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। धूप की वेदी पर धूप जलाने का काम याजकों का था, लेकिन इसको इतना घमंड आ गया राजा उज्जिया को कि ये परमेश्वर के मंदिर के महापवित्र स्थान से पहले जो पवित्र स्थान था वहां पर धूप की वेदी के पास घुस गया कि मैं धूप जलाऊंगा याजकों की, अब जरूरत नहीं है। पर अजरिया याजक ने उसका विरोध किया। 18वें वचन में लिखा है, उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, वो खिसिया गया, इतना ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा हो गया कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझको बोल रहे हो, यहोवा की पूरी प्रजा ही याजक है। जैसा कि कोहरा और दतान ने कहा था, मूसा के सामने मूसा का विरोध किया था, यहोवा की पूरी प्रजा ही भविष्यवक्ता है भाई, तो तू अकेला भविष्यवक्ता कैसे हो गया। तो यहां पर उज्जिया जो है उनके ऊपर झुंझला उठा, गुस्सा हुआ। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जान करके कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, वे आप बाहर जाने की उतावली की। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में
जाने ना पाता था। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो याजकों का काम है, जो याजकों का ऑर्डर है या याजकों का जो औदा है, उसको चैलेंज यहां पर जब उज्जियाह राजा ने किया तो यहां पर परमेश्वर का दंड जो है वो आ गया। तो यदि आप घर में प्रभु भोज लेते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपको सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा इस बात को जानना पड़ेगा कि क्या वास्तव में आप जो घर में प्रभु भोज ले रहे हैं या आप अपनी परिस्थितियों के कारण ले रहे हैं, या आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, संगति में नहीं जुड़ पा रहे हैं, या फिर आप घमंड के कारण आपकी कलीसिया में आपके पास्टर से लड़ाई हो गई, अब आप मुंह बना करके घर में गुस्सा होकर के बैठे हुए हैं कि मैं तो यहीं पर ही प्रभु भोज कर लूंगा साहब। तो आपका इंटेंशन क्या है? जो आपका इंटेंशन होगा प्रभु भोज का वैसा ही प्रतिफल आपको मिलेगा। अगर आपका इंटेंशन साफ है तो देखिए, दाऊद और उसके साथी भूखे थे, तो दाऊद याजक के पास जाता है और उससे वो रोटियां जो सिर्फ याजक खा सकते थे वो लेकर के दाऊद भी खाता है और अपने साथियों को भी देता है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी, परमेश्वर ने उसके लिए दाऊद को, उसके साथियों को माफ कर दिया। परिस्थिति ऐसी थी, वो भूखे थे और दाऊद के जान के पीछे शाऊल पड़ा हुआ था, तो उस परिस्थिति के कारण परमेश्वर ने अलाउ कर दिया। आपकी परिस्थिति जो है उसके कारण आपको परमेश्वर अलाउ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके इंटेंशन को देखे। अब किन परिस्थितियों में आप अपने घर पर प्रभु भोज ले सकते हैं? यदि आप अपने पास्टर को अपने घर पर बुला करके प्रभु भोज लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास्टर आए या कोई दूसरे पास्टर आए और आपको घर पे प्रभु भोज देकर के चले जाए, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर में प्रभु भोज ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई संगति नहीं है, कभी कभी लोगों का ऐसी दूर दराज क्षेत्रों में ट्रांसफर हो जाता है या वहां पर वो लोग रहने चले जाते हैं जहां पर आसपास 50-50 किलोमीटर दूर तक भी कोई संगति नहीं होती है, तो इस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर आपको अलाउ कर सकता है कि हाँ, आप खुद ही प्रभु भोज जो है वो घर के अंदर ले सकते हैं। यदि आपके चर्च में डॉक्ट्रिनल डिस्प्यूट्स हों, यदि डॉक्ट्रिनल डिस्प्यूट्स का मतलब यह है कि आपकी कलीसिया के पास्टर के द्वारा वो नहीं सिखाया जा रहा है जो वचन के अंदर लिखा है। देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो वचन में लिखा है वो नहीं सिखाया जा रहा है यदि आपके चर्च में, तो फिर आप अपने घर के अंदर प्रभु भोज में सहभागी हो सकते हैं। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, आपके चर्च के अंदर वो नहीं सिखाया जा रहा है जो वचन में लिखा है। ऐसा नहीं, जो आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं कि सही है, वो यदि नहीं सिखाया जा रहा है वो यहां पे लागू नहीं होता। आपके सोचने की कोई वैल्यू नहीं है। वचन को यदि आपके चर्च में सही रीति से नहीं सिखाया जा रहा है, सही बपतिस्मा नहीं दिया जा रहा है, पवित्र आत्मा के बारे में सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो फिर आप संगति से अलग हट करके और आप घर में प्रभु भोज में सहभागी हो सकते हैं। आपने प्रभु के एक सेवक का नाम सुना होगा जिनका नाम था वॉचमैन नी, और प्रभु के महान सेवक वॉचमैन नी के जो ये बायोग्राफी है, इस बायोग्राफी के अंदर वॉचमैन नी जो है उनके बारे में बताया है कि वो जिस चर्च के अंदर जाते थे वहां पर डॉक्ट्रिनल डिस्प्यूट्स हो गए थे, यानी कि वॉचमैन नी ने इस बात को समझा था कि इस चर्च में वो नहीं सिखाया जा रहा है जो वास्तव में वचन के अंदर लिखा है, और इसीलिए वॉचमैन नी और उनके जो जवान साथी थे उन्होंने घर पर ही प्रभु भोज लेना शुरू कर दिया था। तो परिस्थितियां अगर वैसी हो तो आप प्रभु भोज घर के अंदर ले सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप किसी संगति से जुड़े हुए हो लेकिन संगति में कोई पास्टर ही ना हो, तो भी आप वहां पे प्रभु भोज घर में ले सकते हैं, और वहां पर परमेश्वर आपको आपकी परिस्थितियों के आधार पर आपके इंटेंशन को देखते हुए आपको अलाउ कर सकता है। लेकिन ये काम जो है वो सब टेम्पररी है। इसमें आपको सबसे पहली शर्त जिसका पालन करना है वो ये है कि अगर आप घर पर प्रभु भोज लेते हैं तो जिन लोगों के साथ आप ले रहे हैं या आप खुद ले रहे हैं प्रभु भोज को, तो आपका बपतिस्मा हुआ होना जरूरी है।
दूसरा, आपको प्रभु भोज की इंपॉर्टेंस पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कार्य मैंने कहा ये टेम्पररी है, यानी कि सिर्फ परिस्थिति जहां तक है वहीं तक ये काम अलाउ है। आपको जल्द से जल्द कोई संगति, कोई फेलोशिप, कोई चर्च को ढूंढ लेना है और उस फेलोशिप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप पूरी कलीसिया के साथ प्रभु की देह और लहू के अंदर सहभागी हो पाए। क्योंकि यदि आप पास्टर की अथॉरिटी के तहत प्रभु भोज में सहभागी होंगे तो वो ज्यादा बेहतर आपके आत्मिक जीवन के लिए होगा। क्योंकि जब हम घर के अंदर रोज ही प्रभु भोज लेंगे तो प्रभु भोज की इंपॉर्टेंस हमारी नजरों के अंदर कम होती चली जाएगी, क्योंकि हम कभी रिपेंट तक पहुंचेंगे ही नहीं, हम कभी उस गंभीरता तक पहुंचेंगे नहीं जो गंभीरता के अंदर हम संगति जब करते हैं चर्च में, उस गंभीरता तक हम तभी पहुंच पाते हैं। तो आप घर पर ले सकते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में ले सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। आपके पास्टर की अथॉरिटी को आपको चैलेंज नहीं करना है। आपके पास्टर से लड़ाई हो गई इसलिए आप घर पर प्रभु भोज ले रहे हैं, इसका कहीं पर भी कोई भी सपोर्टिव वर्ड्स जो है वो नहीं पाई जाती। उसके बाद अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना में और क्या क्या सम्मिलित है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज तो है आपका पाप। यदि आपने जो इन पापों को छोड़ दिया है, उन पापों को यदि आप वापस से दोहराने लग गए हैं, तो यह अनुचित रीति से प्रभु की देह और लहू में सहभागी होना है। आपके एडिक्शन जो हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार के एडिक्शन हो सकते हैं, पॉर्न मूवीज देखना भी एक एडिक्शन है, औरतों लड़कियों को गंदी नजरों से देखना एक एडिक्शन है, आपको सिगरेट का, तंबाकू का, गुटखे का या शराब का, बियर का या फिर ड्रग्स का जो होता है लेने का भी एडिक्शन हो सकता है। आप उनकी गुलामी के अंदर हैं, आप उनको छोड़ चुके थे लेकिन आपने वापस लेना शुरू कर दिया और प्रभु की देह में भी सहभागी हो रहे हैं, या अनुचित रीति से प्रभु भोज में सहभागी होना होता है। यदि आप मुंह से गालियां बक रहे हैं मुंह से और प्रभु भोज में सहभागी हो रहे हैं, तो यह भी अनुचित रीति से प्रभु की देह और लहू के अंदर सहभागी होना होता है। एक और बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप अपने घर में अपनी पत्नी को गालियां बकते हैं, अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, अपनी पत्नी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और उसके बाद आकर के आप कलीसिया के अंदर प्रभु भोज लेते हैं, तो यह भी अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना माना जाएगा। क्योंकि लिखा है अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम कर, तो आप उस आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो आप अनुचित रीति से प्रभु भोज में सहभागी हो रहे हैं। कई सारी पत्नियां जो होती हैं वो अपने पतियों का बिल्कुल आदर नहीं करती, बिल्कुल भी आदर नहीं करती। कई सारी पत्नियां जो हैं वो जो अच्छी नौकरियों पर होती हैं वो अपने पतियों को तुच्छ जानती हैं, उनको उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करती हैं जैसे कि वो उनके नौकर हो, और उसके बाद वो जाकर के प्रभु भोज के अंदर सहभागी हो जाती हैं। तो ये भी अनुचित रीति से प्रभु की देह और लहू के अंदर सहभागी होना होता है। देखिए, पत्रस की पत्रियों में और दूसरी पत्रियों में भी ये बात लिखी हुई है, स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए लिखी हुई है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, अपने अपने, किसी दूसरे के नहीं। ये होता है, एक टेंडेंसी होती है कि जिस बात को पति बोल रहा है उस बात को तो पत्नियां मानती नहीं, लेकिन उसी बात को अगर कोई दूसरा पुरुष बोलता है, उनको समझाता है या पास्टर साहब समझाते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है, वो उस बात को मान लेती है। लेकिन पति यदि वही बात बोल रहा है तो उनको वो बात समझ में नहीं आती। तो लिखा है अपने अपने पति के अधीन रहो। कई सारी स्त्रियां, पत्नियां दूसरे पुरुषों का इतना आदर करती हैं कि दूसरा पुरुष सोचता है कि ये कितनी गुणवान स्त्री है, लेकिन अपने पति का वो बिल्कुल भी आदर घर में नहीं करती है। ये भी अनुचित रीति से प्रभु भोज में सहभागी होना हो जाएगा यदि वो प्रभु भोज में सहभागी होती है। यदि आपके मन के अंदर किसी के प्रति दुश्मनी है, ईर्ष्या है, जलन है, बैर भाव है, और आप वो सारा दुश्मनी लेकर के प्रभु भोज में सहभागी होने आते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर लाए तो तुझको ऐसा महसूस हो, तुझको लगे कि मेरे मन में अपने भाई के प्रति कुछ है, तो अपनी भेंट को वहीं पर छोड़ करके पहले अपने भाई से जा करके मेल कर लेना,
और उसके बाद आकर के अपनी भेंट चढ़ाना, तब तुझको आशीष मिलेगी। तो यदि हम ऐसी 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 क्या कहते हैं उसको, ऐसी दुश्मनी रख के, ऐसा बैर भाव रख के और ऐसी जलन और ईर्ष्या रख करके प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, तो हमारे अंदर तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। हमने अपने आप को संसार से अलग किया ही नहीं, हम प्रभु की देह और लहू को पहचान ही नहीं रहे, अपने आप को जांच ही नहीं रहे हैं। हम जीवन के फल को ले रहे हैं, लेकिन वो जीवन का फल अंदर जाकर के जीवन नहीं दे रहा है। इस परिस्थिति में वो दंड आपके ऊपर लेकर के आ रहा है। और इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 और 2 वचन जो है उसमें लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर। क्यों कर? इससे तेरी आयु के दिन बढ़ेंगे। कई सारे लोग माता पिता का आदर नहीं करते हैं और वो प्रभु भोज के अंदर ऐसे सहभागी होते हैं जैसे कि वो प्रभु की आज्ञा का बहुत पालन कर रहे हैं, जबकि पहली ही आज्ञा ये है, अपने माता पिता का आदर कर। ये एक मेन आज्ञा पुराने नियम के अंदर बताई गई है। तो इस विषय के अंदर अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना जो है, इसमें बहुत सारी बातें सम्मिलित हैं, लेकिन हमको उन बहुत सारी बातों को समझने की बजाय सिर्फ एक बात को समझ लेना है कि हमको प्रभु भोज आखिर लेना कैसे है। लेना कैसे है वो यहां पर प्रेरितों के काम के अंदर बताया हुआ है कि प्रभु भोज को आखिर लेना कैसे है। प्रभु भोज के लिए प्रेरितों के काम की पुस्तक के 2 अध्याय के अंदर ही लिखा हुआ है, 46वें वचन में, 2 अध्याय के 46वें वचन में लिखा है, वे घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद के साथ, आपके अंदर एक जॉय होना चाहिए कि यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया उससे मेरा कितना बड़ा उद्धार हुआ, ये जॉय होना चाहिए। मायूस लटकते हुए चेहरे लेकर के हम कलीसियाओं में आते हैं और प्रभु भोज लेकर के चले जाते हैं। मन की सिधाई होनी चाहिए, मन हमारा प्रभु के प्रति सीधा होना चाहिए। टेढ़े मन वालों के साथ परमेश्वर तिरछा बनता है, लिखा हुआ है। हम जितना परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, हमने यदि गलती करी उसका रिपेंट करेंगे, प्रभु के सामने मान लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में ये गलती मैंने कर दी, पाप कर दिया, मैं प्रभु भोज के अंदर सहभागी होकर के अपने ऊपर दंड नहीं लाना चाहता हूं, नहीं लाना चाहती हूं, आप मुझको क्षमा करें। और उसके बाद जब आप प्रभु भोज के अंदर सहभागी होंगे तो वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। लेकिन ढिठाई करेंगे, घमंड दिखाएंगे, तो फिर वो आपके लिए नुकसान का कारण भी हो सकता है। तो प्रभु भोज जो है वो एक बहुत गंभीर विषय है। प्रभु भोज के अंदर अनुचित रीति से यदि हम सहभागी हो जाते हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम दूसरों का नुकसान भी करवा रहे हैं। कई बार पास्टरों से जब लोगों की लड़ाई हो जाती है तो सामने मेज सजी रहती है प्रभु भोज की, लेकिन लोग उठ करके बाहर चले जाते हैं, घर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि इस पास्टर के हाथ से तो मैं प्रभु भोज लूंगा ही नहीं। प्रभु की देह वहां पर रखी हुई है, आप पास्टर का अनादर नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु की देह का अनादर करके वहां पे जा रहे हैं। लिखा है वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, क्रिमिनल, एक अपराधी ठहरेगा। इसलिए हमको अपराधी प्रभु की नजरों में नहीं बनना है, लेकिन हमको परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए, परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करते हुए हमको तब प्रभु भोज के अंदर सहभागी होना है। क्योंकि हम प्रभु भोज में यीशु के लहू और यीशु की देह के अंदर जो सहभागी हो रहे हैं, वास्तव में हम जीवन के पेड़ के फल को खा रहे हैं, जिससे हमारे अंदर अनंत जीवन आ जाए और हम निरंतर हमेशा हमेशा यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ उसके घर के अंदर वास कर सके। तो प्रभु भोज हम किस रीति से, अनुचित रीति से लिया जाता है, वो विषय मैंने आज आपके सामने रखा है। आशा करता हूं कि इस विषय को जानने और समझने के बाद प्रभु भोज के विषय में, होली कम्युनियन के विषय में आप और भी ज्यादा गंभीर अब से हो जाएंगे। तो मैं मेरे संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और यदि आप लोग बीमार हैं या आपको कोई भी तकलीफ है तो इस प्रार्थना के अंदर आप
उन तकलीफों को परमेश्वर के सामने रखें। बहुत सारी गवाहियां हमारे पास आ रही हैं। जब ऑनलाइन सर्विस के अंदर, ऑनलाइन बाइबल स्टडी के बाद मैं प्रार्थना करता हूं, तो कितने लोग गवाही हमको व्हाट्सएप के ऊपर लिख लिख करके भेज रहे हैं। कई सारी गवाहियों को मैंने टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो यदि आपके जीवन के अंदर कुछ अद्भुत काम होता है प्रार्थनाओं के द्वारा, तो आप उसको हमको जरूर से बताएं। यदि पवित्र आत्मा आपका नाम लेकर के कोई बात बोलता है, तो आप हमको जरूर से बताएं कि मेरे लिए पवित्र आत्मा ने इस बात को बोला है, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वास्तव में इन बाइबल स्टडीज के द्वारा भी और इन प्रार्थनाओं के द्वारा भी अद्भुत काम करने जा रहा है। तो आइए हम सब मिल करके अब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इन्होंने दीन होकर के इतनी देर आपके वचन को सुन लिया है। प्रभु जी, आप इस वचन को खाली ना जाने दें, लेकिन आपके लोग आपके वचन को समझ सकें। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, बंधुआई में जा रही है। प्रभु जी, आप लोगों को अपने वचन का ज्ञान प्रदान करें, ताकि ये अज्ञानता के कारण नाश ना होने पाए, आपके वचन के ज्ञान के ना होने से ये बंधुआई में ना जाने पाए। मैं प्रभु जी, जितने भी लोगों ने आज आपके वचन को सुना है, सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं। मैं प्रभु जी इनको आपके सम्मुख लेकर के आता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी कृपा को दिखाएं, अपनी महिमा को प्रकट करें, और प्रभु जी अपने सामर्थ को आप इनके जीवन के अंदर उंडेल दें। रमेश नाम का एक भाई इस समय प्रार्थना में जुड़ा हुआ है। रमेश एक टेलर है, और रमेश अपनी दुकान पर बैठ करके ही उसने पूरे इस संदेश को सुना है, और रमेश परेशान है क्योंकि उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। प्रभु रमेश से कहता है कि रमेश की सारी परिस्थितियों को प्रभु जानता है, और उन सारी परिस्थितियों से परमेश्वर रमेश को बाहर निकाल लेगा। लेकिन रमेश को एक प्रॉमिस करना होगा कि जिन पापों के अंदर रमेश आज है, उन पापों को रमेश को छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन रमेश ने उन पापों को छोड़ दिया, परमेश्वर की आशीष रमेश के जीवन के अंदर उसी क्षण आने पाएगी। प्रभु रमेश के जीवन के ऊपर अनुग्रह करें, और उसको ऐसा मन दे कि प्रभु जी ये पश्चाताप कर सके, और पश्चाताप करके अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर सके। प्रभु, आप अपने अनुग्रह को अपने लोगों के ऊपर उंडेल दें। प्रभु जी, मैं उन सब लोगों को आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रखे हैं। प्रभु, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इनके शरीरों के अंदर चंगाई का सामर्थ उतर जाने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई को यहां से रिलीज कर रहा हूं इन सब के ऊपर। प्रभा नाम की एक बहन मुझको सुन रही है, और प्रभा जो है वो बहुत 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 परेशान है किसी बात को लेकर के। परमेश्वर का संदेश प्रभा के लिए आया है कि प्रभा को उन बातों के लिए चिंता करने की जरूरत है ही नहीं जिन बातों को प्रभा ठीक कर ही नहीं सकती। सारी चीजें, सारी परिस्थितियां परमेश्वर के नियंत्रण में है। प्रभा को सिर्फ परमेश्वर को महिमा देने की और उसके नाम को ऊंचा उठाने की जरूरत है। बहन प्रभा, परमेश्वर ने तेरी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लिया हुआ है, तुझको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और जो पुलिस वाले इस समय तुझको परेशान कर रहे हैं, परमेश्वर अपने आप उन पुलिस वालों से तेरा पलटा ले लेगा। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आप अपने लोगों की परिस्थितियों को जान रहे हैं। प्रभु, उनको महसूस कर रहे हैं। हर एक वो व्यक्ति जो कि प्रभु जी कैंसर से ग्रसित है और इस समय जुड़ा हुआ है प्रार्थना में, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि ये कैंसर की बीमारी उनके शरीर में जल जाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाने पाए कैंसर के सेल। प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट कर दें। एक भाई है जिसकी सीधी आंख के अंदर कुछ प्रॉब्लम है,
इस समय यीशु मसीह ने उस आंख के ऊपर हाथ रख दिया है और वो भाई चंगा हो रहा है। प्रभु अपनी महिमा को आप दिखाएं और कोई भी प्रभु जी खाली हाथ ऐसे ही ना बैठने पाए। प्रभु जी जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई दें, जिनको नौकरियां चाहिए उनको नौकरियां दें, जिनको अच्छे जीवन साथी चाहिए उनको अच्छे जीवन साथी दें, जिनको संतान की आशीष चाहिए उनको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप संतान की आशीष प्रदान कर दें। प्रभु जी जो कर्जों के अंदर फंसे हुए हैं उनके कर्जों की गुलामी से आप उनको बाहर निकाल लें, अपनी कृपा को आप प्रकट कर दें। प्रभु आप अपने सामर्थ को दिखा दें। नीलम नाम की एक बहन है जिसने बैंक से लोन लेने के लिए अर्जी लगाई है, उसका लोन पास नहीं हो रहा है, वो बहुत परेशान है। नीलम तेरा बैंक का लोन पास हो जाएगा। प्रभु कहता है कि उसने तेरे सारी परिस्थितियों को देखा है और परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों में तेरा सहायक है। प्रभु मैं नीलम को आपके हाथों में सौंप देता हूं। एक बहन है जिसका मकान का काम जो है वो चल रहा है लेकिन रुक गया है। किन्हीं परिस्थितियों के कारण परमेश्वर उस काम को पूरा कराएगा और इसी साल वो परिवार अपने नए घर में शिफ्ट होगा और वो उसी घर के अंदर परमेश्वर की महिमा करेगा। वो अपने घर का नाम शालोम रखना चाह रहे हैं और वो शालोम नाम की तख्ती जो है वो उनके घर के ऊपर परमेश्वर इसी साल लगवाएगा। वो घर एक बहुत सुंदर घर और परमेश्वर की उपस्थिति वाला घर बनने पाएगा। प्रभु आपका धन्यवाद हो हर एक बात के लिए। आप सबको ब्लेस कर दे प्रभु, कोई भी निराश नहीं होने पाए, सबको आशीषें मिल जाने पाए, चंगाइयां मिल जाने पाए। मैं सबको आपके हाथों में सौंप देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। तो दोस्तों आप भी यदि हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही ये बाइबल स्टडीज जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। तो सैटरडे और संडे को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बाइबल स्टडी लेता हूं। तो यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सचिन क्लाइव ऑफिशियल। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं और हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो सैटरडे संडे को होती हैं आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। लाइव हमारे साथ जुड़ करके भाग ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो वर्ल्ड बिब्लिकल न्यूज़ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर निरंतर प्राप्त होती रहेगी। तो यदि आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उससे जुड़ सकते हैं।